नमस्कार दोस्तों, सुपरआर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के गणित का 15वां चैप्टर आलेखों से परिचय शुरू करेंगे। आज हम प्रश्नावली 15.1 के कुछ प्रश्न करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 15.1 का पहला प्रश्न है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया गया है जिसमें हमें क्षैतिज मतलब एक्स एक्सिस पर समय दिया गया है 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 और इस तरह 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे तक। और इसी तरह वाई एक्सिस पर हमें तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है 34, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 डिग्री सेल्सियस। इस ग्राफ में रोगी का प्रति घंटे नोट किया गया तापमान बताया गया है। हमें इस ग्राफ को देखना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 बजे, देखिए यहाँ पर 1 बजे है तो हम 1 बजे के सीधे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पर जो डॉट दिया है, बिंदु दिया है, उसके सामने हम देखेंगे तो ये बिल्कुल 36 और 37 के बीचों बीच है। तो 36 और 37 के बिल्कुल बीचों बीच का मतलब है 36.5। तो दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो दोपहर अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो इसके लिए ग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पर तापमान दिया गया है 38.5 का मतलब है 38 और 39 के बिल्कुल बीचों बीच। तो 38 और 39 के बिल्कुल बीचों बीच से 38.5 के बिल्कुल सामने जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमें तापमान है वो 12 बजे दोपहर को, तो रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दोपहर बजे दोपहर को था। नेक्स्ट सी है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये दो समय क्या क्या थे। ग्राफ को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है रोगी का तापमान का ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे रोगी का तापमान सेम है, एक समान है 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे पास कि 1 बजे से दोपहर 2 बजे जो समय है उसके बीच में जो था रोगी का तापमान एक समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ को देखते हैं। 1:30 बजे 1:30 पर, 1:30 का मतलब है 1 और 2 के बीच। तो 1:30 पर रोगी का तापमान देखिए ये है। तो हमें पता है कि 1 और 2 बजे के बीच जो है रोगी का जो तापमान था वो एक समान रहा, मतलब 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए 1:30 बजे भी रोगी का तापमान क्या होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ई है कि किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो इसमें देखेंगे हम कि रोगी का तापमान किन किन अंतरालों के बीच बढ़ रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि 9 बजे से 10 और 11 बजे तक, मतलब 9 बजे से 11 बजे तक जो है रोगी का तापमान क्या है, बढ़ रहा है। इसी तरह 2 बजे से 3 बजे के बीच भी रोगी का तापमान बढ़ रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 9 से 11 बजे और 2 से 3 बजे के बीच में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दिखा रहा है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं दूसरा प्रश्न। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसमें एक निर्माता कंपनी जो है कितनी बिक्री की करोड़ रुपए में वो बताई गई है। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस में वर्ष दिए गए हैं 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006 और ऊपर वाई एक्सिस की तरफ आपको बिक्री दी हुई है करोड़ों में। तो इस ग्राफ को देखकर हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ए जो है इसका, उसका फर्स्ट पार्ट है कि 2002 में और सेकंड पार्ट है कि 2006 में कितनी बिक्री थी। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2002, वर्ष 2002 के ऊपर देखेंगे तो इसके सामने बिल्कुल कितनी बिक्री हुई, 4 करोड़ बिक्री हुई।
और वर्ष 2006 में 2006 के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर देखिए ग्राफ का बिंदु दिख रहा है, इसके बिल्कुल सामने देखेंगे तो 8 करोड़ की बिक्री हुई। तो इस तरह 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई और 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई। बी पार्ट, अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। 2003 में देखिए 2003 के बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर ग्राफ का बिंदु हमें दिख रहा है, तो यहाँ के सामने देखेंगे वाई एक्सिस में, तो ये 6 और 8 के बीच में मतलब 7 करोड़। तो वर्ष 2003 में 7 करोड़ की बिक्री हुई। और अगला था 2005 में, 2005 के बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो ये बिल्कुल 10 के सामने है, मतलब 2005 में 10 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है इसका। 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। तो हमें 2002 और 2006 की जो हमने बिक्री थी वो हमने ए पार्ट में देख ली है, हमने उनका अंतर ज्ञात करना है, मतलब उनको हमने माइनस करना है। तो 2002 में 4 करोड़ और 2006 में 8 करोड़। तो 8 करोड़ से अगर हम 4 करोड़ माइनस कर देंगे तो बिक्रियों का अंतर 4 करोड़, इसका आंसर 4 करोड़ आ जाएगा। पार्ट डी है कि किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा अंतराल था जिसमें जो है बिक्रियों का जो डिफरेंस था वो सबसे अधिक था। तो देखिए यहाँ ग्राफ में हमें दिख रहा है कि 2004 से 2005 के बीच में जो है वो अंतराल जो है वो काफी अधिक था, क्योंकि 2004 में 6 करोड़ था और 2005 में क्या था 10 करोड़ था। लगभग एक ही वर्ष के अंतराल में 4 करोड़ का अंतर है। तो इसका आंसर होगा 2004 से 2005 के अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। तो ये था हमारा प्रश्न 2, जो कि हमने ग्राफ में देखकर प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके उत्तर आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। तो आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसकी एक्स एक्सिस पर क्या है, सप्ताह दिए गए हैं। यहाँ 1 का मतलब है सप्ताह 1 का अंत, 2 का मतलब है 2 सप्ताह के अंत के बाद, और 3 का मतलब है 3 सप्ताह के अंत के बाद। और ऊपर की तरफ हमें ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है। यहाँ पर हमें 2 लाइंस दिख रही हैं। एक जो है बोल्ड लाइन है, ठीक है, जो कि पौधा बी को निरूपित कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है वो पौधा ए को निरूपित कर रही है। तो अब हमने इस ग्राफ को स्टडी करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पार्ट ए है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। 2 सप्ताह बाद देखिए, 2 सप्ताह के ऊपर देखेंगे पौधा ए की ऊंचाई कितनी थी, 6 और 8 के बीच में, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो 2 सप्ताह के अंत में 7 सेंटीमीटर थी, और 3 सप्ताह के अंत में पौधे ए की ऊंचाई देखिए इसके ऊपर और देखेंगे बिल्कुल सामने क्या थी, 9 सेंटीमीटर थी। तो 2 सप्ताह और 3 सप्ताह के बाद पौधे ए की ऊंचाई क्या थी, 7 और 9 सेंटीमीटर थी। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर पौधे बी की ऊंचाई पूछी गई है 2 सप्ताह और 3 सप्ताह के बाद। तो पौधे बी के लिए हमें क्या करना है, बोल्ड लाइन को देखना है। तो 2 सप्ताह बाद देखिए पौधे बी की ऊंचाई क्या थी, बिल्कुल सामने देखेंगे इसके, तो पौधे बी की ऊंचाई भी सेम ही थी, 7 सेंटीमीटर। और देखिए 3 सप्ताह बाद देखेंगे पौधे बी की ऊंचाई, तो बोल्ड लाइन है पौधे बी के लिए, तो इसके सामने देखेंगे तो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। सी क्वेश्चन है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो यहाँ पर हमें तीसरे सप्ताह में टोटल ऊंचाई नहीं देनी है, हमें क्या देखना है कि एक सप्ताह के बीच में पौधे की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो हमें यहाँ पर पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी वे फाइंड आउट करना है। तो पौधे ए के लिए हम करेंगे डॉटेड लाइन का प्रयोग। तो दूसरे सप्ताह में देखेंगे कि पौधे ए की ऊंचाई थी 7 सेंटीमीटर, और तीसरे सप्ताह के अंत में पौधे ए की ऊंचाई थी 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई 9 माइनस 7 मतलब 2 सेंटीमीटर बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन इस बार पौधे बी के लिए पूछा गया है। ठीक है,
तो देखते हैं पौधे बी के लिए हम बोल्ड लाइन देखेंगे तो इसकी ऊंचाई जो दूसरे सप्ताह के अंत में थी वो थी 7 सेंटीमीटर और तीसरे सप्ताह के अंत में थी 10 सेंटीमीटर। मतलब इसकी ऊंचाई 10 माइनस 7 3 सेंटीमीटर तक बढ़ी। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है ई पार्ट। किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? तो हम पौधे ए के लिए ग्राफ देखेंगे और बताएंगे कि पौधे ए की ऊंचाई किस सप्ताह में सबसे अधिक बढ़ी। तो ग्राफ ए में देखिए, तो ग्राफ में हमें दिख रहा है कि पौधे ए की ऊंचाई दूसरे सप्ताह में जो है पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। क्यों? क्योंकि पौधे ए की ऊंचाई दूसरे सप्ताह में 2 सेंटीमीटर, जो पहले सप्ताह के अंत में 2 सेंटीमीटर थी और दूसरे सप्ताह के अंत में 7 सेंटीमीटर थी। इसका मतलब है कि दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बढ़ी। तो इसका आंसर होगा दूसरे सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है एफ। किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? अब हमने पौधे बी की ऊंचाई देखनी है और किस सप्ताह में सबसे कम बढ़ी। तो यहां पर हम देखेंगे कि पौधा बी जो है वो हमें बोल्ड लाइन से दिख रहा है। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे कि पौधे बी की ऊंचाई पहले सप्ताह में केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ी है। तो पहले सप्ताह में इसकी ऊंचाई मात्र 1 सेंटीमीटर बढ़ी, तो सबसे कम पहले सप्ताह में बढ़ी। तो इसका आंसर पहला सप्ताह होगा। जी है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? पहचानिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे कि दोनों लाइन जो हैं वो कहां पर मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर मतलब समान थी। तो इसका आंसर होगा दूसरे सप्ताह के अंत में। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चन हमने ग्राफ को स्टडी किया और पढ़ लिए। ठीक है, तो इसके उत्तर आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिए जा रहे हैं। आप स्क्रीन से इस जो उत्तर हमने समझे ग्राफ में वो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन स्क्रीन से आपको इनको देख सकते हैं। एक्सरसाइज 15.1 के बाकी प्रश्न अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।